हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेट फराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने चालू कर दिए। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उस चैप्टर का ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। तो है क्या, देखते चलो बच्चों। अगर एक रूट इंफिनिटी पे होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या कंडीशन बनती है? म्हणजे काय? म्हणजे की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। एक रूट इसका इन्फिनिटी पे और दूसरा रूट ऑब्वियसली फाइनाइट होगा। तो एक रूट इन्फिनिटी पे मतलब x टेंडिंग टू x इन्फिनिटी पे एक रूट है इसका। तो मैं अगर x इक्वल टू वन बाय वाई पुट कर दूं तो x अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो बच्चों y जरूर जीरो की तरफ जा रहा हूँ ना, क्योंकि वन बाय जीरो इज इन्फिनिटी, या तो वन बाय इन्फिनिटी जीरो एक कोई बात होती है। तो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वाई जीरो जा रहा है, तो मैंने इसको इधर पुट कर दिया तो ये हो गया a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये a हो गया, ये बी वाई स्क्वायर हो गया, बी वाई हो गया और ये सी वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक रूट इन्फिनिटी पे आ रहा है तो y जरूर जीरो होगा। तो मैंने इधर जीरो पुट कर दिया, इधर जीरो पुट कर दिया, तो मुझे a इक्वल टू जीरो मिला, क्योंकि ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो बच्चों अगर एक रूट इन्फिनिटी पे होता है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी पे। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पार्ट हट गया, तो एक रूट इन्फिनिटी हो गया और दूसरा रूट अगर ये पार्ट हट गया तो ये क्या बच गया, बी एक्स प्लस सी। तो जो दूसरा रूट होता है x इक्वल टू माइनस सी बाई बी हो जाता है। तो एक रूट इन्फिनिटी पे है इसके बच्चों और दूसरा रूट का है माइनस सी बाई बी, जो कि फाइनाइट है। इंपॉर्टेंट बात। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम खासतौर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो बहुत बार ऐसा होगा तुम इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कुछ सॉल्व करोगे। जैसे कि मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये वन दिया हुआ है, तुमको इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। करेक्ट, एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ मतलब हुआ क्या इनडायरेक्टली कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बन गया और बचा हुआ जो है वो है थ्री एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो है। तो बच्चों ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका a मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वो जीरो है। मतलब तुम लोग बोलोगे कि इसका एक रूट इन्फिनिटी था और दूसरा तुम लोग यहाँ से निकाल दो। मतलब बोथ साइड एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाता है मतलब उसका रूट इन्फिनिटी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर इधर सामने भी टू स्क्वायर है, उसको इधर लेके आए, टू माइनस टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, टू माइनस टू जीरो, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये बहुत जगह आएगा। तो दो टेंजेंट आती है तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मतलब एक टेंजेंट का स्लोप क्या था, इन्फिनिटी था। तो ये था वन रूट एंड इन्फिनिटी। कंडीशन इज क्या है, कंडीशन का लिखा हो ये है कंडीशन। कंडीशन ये वाली कंडीशन है, इसको याद रखना। अगर एक रूट एंड इन्फिनिटी क्वेश्चन में दिया है मतलब ए इक्वल टू जीरो है। सेकेंड बात, एग्जैक्टली टू रूट्स एट इन्फिनिटी। बच्चों अगर दोनों रूट इन्फिनिटी के होते हैं तो मान लो इक्वेशन अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो पहली बात तो एक रूट इन्फिनिटी कंडीशन ये है, तो ये जीरो हो गया। तो एक्स क्या मिलता हम अभी हमने चेक किए थे, माइनस सी बाई बी। मिलना तो ये चाहिए था, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये एक रूट तो इन्फिनिटी है, तो ये कंडीशन आई। दूसरा रूट भी इन्फिनिटी पे, दो रूट सेट इन्फिनिटी, तो बी को ना चाहते हुए जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा रूट भी, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई बी है तो बी को भी जीरो होना पड़ेगा, दूसरा रूट भी इन्फिनिटी पे आ जाएगा। तो बच्चों ये कंडीशन है ए इक्वल टू जीरो एंड क्यू दोनों साथ में होना जरूरी है। दोनों साथ में होना जरूरी है। ए जीरो हो गया अकेला और बी नॉन जीरो है, तो ये केस बन गया ना। तो इसको भी तो समझो, ए जीरो है तो इधर बी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी इधर जीरो हो गया तो ये भी दोनों केस इन्फिनिटी के हो जाएंगे, दोनों रूट्स इन्फिनिटी के हो जाएंगे। तो ए जीरो हो रहा है, बी नॉट इक्वल टू जीरो होना जरूरी है, और इधर ए जीरो हो रहा है तो बी भी जीरो होना जरूरी है इस कंडीशन के। अब बच्चों आइडेंटिटी इक्वेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं इस पर। तो इसको समझो, आइडेंटिटी इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमको मालूम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके रूट कितने आएंगे, 2। लेकिन अगर दिस इक्वेशन हैव मोर देन टू रूट्स, मोर देन टू रूट्स,
दो से ज़्यादा रूट्स है इसके, तो मतलब इट हैव इन्फिनाइट रूट्स। मतलब दो से ज़्यादा रूट्स है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट हैव इन्फिनाइट रूट्स। ऐसी कोई भी इक्वेशन हो जिसके दो से ज़्यादा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो से ज़्यादा रूट्स है, तो उसके तीन रूट्स नहीं होते, उसके रहते तो डायरेक्ट इन्फिनिटी होते, एक होता है, दो होता है, नहीं होता है, या तो इन्फिनिट होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो इसकी कंडीशन क्या है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू तीनों चीजें जीरो होना चाहिए। तो बच्चों तीनों चीजें अगर जीरो होगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो बताओ x को कुछ भी पुट करो ऑलवेज जीरो मिलेगा। तो रूट्स क्या हो गया इसके, इन्फिनिट रूट। तो x कोई भी वैल्यू पे, हर वैल्यू इस पे सेटिस्फाई करेगी। तो बच्चों a इक्वल टू जीरो तो वन रूट एट इन्फिनिटी, b नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली टू रूट की कंडीशन, a भी जीरो b भी जीरो। और इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, इन्फिनाइट रूट मतलब वो इक्वेशन बन जाती है आइडेंटिटी, मतलब इन्फिनाइट रूट है। तो कंडीशन क्या है, a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो। बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स सी। चलो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में हमको वैल्यू ऑफ p निकालना है, जिसके लिए ये इक्वेशन के रूट्स एग्जैक्टली वन रूट एट इन्फिनिटी हो, वही हमारा टॉपिक, बोथ रूट एट इन्फिनिटी हो और हैव मोर देन टू रूट्स, दो से ज़्यादा रूट्स हो। तो बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर एक रूट इन्फिनिटी पे है तो क्या बंद होता है, ए जो होता है उसको जीरो होना चाहिए और साथ ही साथ बी को नॉन जीरो होना जरूरी है, राइट। ए को जीरो होना चाहिए, बी को नॉन जीरो। अब हमारे केस में ये ए है, ये बी है और ये के ये पूरा के पूरा कांस्टेंट सी के, एक्स के बाजू वाला जो भी है वो बी है, एक्स स्क्वायर के बाजू वाला जो भी है वो ए है। तो बच्चों ए जीरो होना चाहिए, मतलब पी क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस टू पी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो और साथ ही साथ बी पी क्यूब माइनस पी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, भूल नहीं जाना कभी भी। बच्चे क्या करते हैं, ए इक्वल टू जीरो को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते, उससे आंसर गलत आ सकता है। जैसे अभी देख लेते हैं हम, पी कॉमन निकला, पी स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस टू, पी कॉमन था ही, पी माइनस वन, पी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिला, पी इक्वल टू जीरो मिला, वन मिला, टू मिला। बच्चों अब ये वैल्यूज में प्रॉब्लम ये है कि ये जीरो तो हो रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ये जीरो भी हो जा रहा है। जैसे कि अगर तुम इसको देखो तो पी स्क्वायर माइनस वन, राइट, पी नॉट इक्वल टू जीरो, साथ ही साथ पी शुड नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो बच्चों ये जीरो और वन रिजेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर सिर्फ पी इक्वल टू टू आ गया, क्योंकि पी इक्वल टू टू ऐसी वैल्यू है जिसपे ये जीरो होता है और ये नॉन जीरो होता है, बाकी जो वैल्यूज है उस पर ये भी जीरो हो जाता है। और हम हमारी कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए ये कंडीशन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि रूट्स बोथ रूट इन्फिनिटी पे, तो अभी कंडीशन याद है सबको, सबको याद है, ए इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए और इंग्लिश वाला एंड हिंदी वाला और बी इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। तो बच्चों हमने ए को भी सॉल्व किया, पी क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस टू पी इक्वल टू जीरो होना चाहिए और पी क्यूब माइनस पी इक्वल टू जीरो। तो इसको भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया तो हमको पी की वैल्यू, एक इक्वेशन में पी हमको जीरो वन टू आया था, जीरो कॉमा वन कॉमा टू, साथ ही साथ यहाँ आया था हमको जीरो प्लस वन माइनस वन, प्लस वन और माइनस वन। बच्चों अब दो जीरो एक साथ होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, p इक्वल टू जीरो भी रहेगा और p इक्वल टू वन भी रहेगा, क्योंकि टू नहीं रहेगा, क्योंकि टू पे क्या हो रहा है, a जीरो हो रहा है, b नॉट जीरो हो रहा है, हम चाहते हैं दोनों साथ में जीरो। तो इन लोगों का बीच में अगर एंड आ गया तो इन लोगों का हम लोग लेते हैं इंटरसेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये बात की ध्यान और ये बात का ध्यान। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हैव मोर देन टू रूट्स, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है इनफिनाइट रूट्स, इनफिनाइट रूट्स। और इनफिनाइट रूट जैसी होता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि इक्वेशन बन गई है आइडेंटिटी, याद रखो नाम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मंजे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में आइडेंटिटी होगी, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो हो गया है। तो बच्चों हमारा ए क्या था, पी क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस टू पी इक्वल टू जीरो एंड सब हो रहा है जीरो, पी क्यूब माइनस पी इक्वल टू जीरो एंड सी हमारा क्या है,
पी क्यूब प्लस 3p² प्लस 2p इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से क्या मिला, ये तो हमने सॉल्व किए थे पहले, हमको इधर से मिलता है p इक्वल टू 0, 1, 2 एंड इसको सॉल्व करने मिलेगा 0, +1 प्लस -1 +1, -1 और इसको अगर सॉल्व करो p कॉमन निकल रहा है p² प्लस 3p प्लस 2, तो p इक्वल टू 0 मिला, -1 मिला, -2 मिला, सॉल्व कर लो वही आएगा। तो बच्चों ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों को 0 करती है, जो कॉमन है, एंड एज इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि p इक्वल टू 0 है, बस अकेला p इक्वल टू 0 तीनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर करेगा p इक्वल टू 0। अगर तुम p इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, आइडेंटिटी। बच्चों तो इस टॉपिक में इतना ही था, छोटा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन कभी भी इन्फाइनाइट रूट आया, एग्जैक्टली 1 इन्फाइनाइट रूट या एग्जैक्टली 2 इन्फाइनाइट रूट या मोर देन 2 रूट्स, तो तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए, a 0 करूँ या b 0 करूँ या c 0। थैंक यू।